हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो न्यूज़ है, ऋषि सुनक के पीएम बनते ही पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया। सोनक पाकिस्तान न्यूज़, ऋषि सुनक हिंदू पीएम। देखते हैं। चलो देखें क्या हुआ भैया। इनको ना इनका कोई लेना ना ये दिन का कोई देना हो रहा है। यूके के अंदर इंडियन ओरिजिन का इंसान है, हिंदू है, तो ये इनको क्या है भगवान जाने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उन चैनल्स के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया क्या हुआ, इनको क्या हुआ। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कुछ साल पहले कहा था कि भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। अब भारतीय मूल के इन्हीं ऋषि सुनक को दिवाली के दिन प्रधानमंत्री पद मिला तो भारत के लोगों की खुशी दुगनी हो गई। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के लिए कैसे होंगे वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन भारत के लोगों को उन पर गर्व है। जैसे ही ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर आई, हर जगह यही चर्चा होने लगी कि अब एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन को चलाएगा। लेकिन इस खुशी के माहौल में अचानक पाकिस्तान ने एंट्री मार ली है। क्यों? पाकिस्तान के लोगों ने अचानक ऋषि सुनक को लेकर एक दावा किया जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और तरस भी। दरअसल पाकिस्तान इस बात को सहन नहीं कर पा रहा कि कैसे एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन की कमान संभाल सकता है। उनको तो झटके लगते रहेंगे। क्रिकेट में मेरी हार का गम अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि पाकिस्तान को ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर मिल गई। पाकिस्तान ऐसा बौखला गया कि उसने ऋषि सुनक को पाकिस्तानी तक बोलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि ऋषि सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्म स्थान गुजरावाला आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस प्रकार वो एक भारतीय और एक पाकिस्तानी दोनों हैं। लेकिन ये बात बोलते ही पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान की तरफ से हर मुद्दे पर बयान तो जरूर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो बेइज्जती होती है उसकी परवाह कोई पाकिस्तानी नहीं करता। पाकिस्तान के लोगों ने ऋषि सुनक के पूर्वजों को पाकिस्तान का तो बता दिया, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि वो एक हिंदू भी थे और हिंदुओं का हाल पाकिस्तान में क्या है वो किसी से नहीं छिपा। पाकिस्तान ने शायद ये नहीं सुना था कि ऋषि सुनक ने कहा था कि वो एक गौरवशाली हिंदू हैं। वही हिंदू जिनका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो चुका है, वही हिंदू जिनकी लड़कियों का अपहरण होता है और जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वही हिंदू जिनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और कोई पाकिस्तानी इसकी निंदा तक नहीं करता। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान जिन हिंदुओं को चैन से जीने नहीं दे रहा, वही पाकिस्तान आज ऋषि सुनक को पाकिस्तान का बताकर कुछ पल के लिए खुश होना चाहता है। कमाल है। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगी, ये तो जोक ऑफ द सेंचुरी हो गया भाई। जो बन रहा है पीएम वो खुद बोल रहा है मैं हिंदू हूं, मैं इंडियन हूं, खुद बता रहा है। और ये बीच में पाकिस्तान को आने की क्या जरूरत है बोलने की, नहीं जी तुम हिंदू नहीं। वो तो ये इनडायरेक्टली यही हुआ कि तुम बोल रहे हो कि जो ऋषि सुनक है वो गलत बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं भैया वो तो पाकिस्तानी भी हैं। और लॉजिक भी क्या है कि भैया क्योंकि वो पार्ट जो है अब पाकिस्तान का हो गया पार्टीशन के बाद। अरे भाई जब वो वहां पे उनके पेरेंट्स थे तब वो इंडिया था। यही मेन पॉइंट है कि जब वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहां रहते थे तो वो इंडिया था और वो हिंदू हैं। वो इंडिया, वो पार्ट जो था इंडिया था। उसके बाद वो लोग केन्या चले गए और क्वेश्चन ये था वो इंडियंस ही थे क्योंकि इंडिया में थे, वो पार्ट पूरा इंडिया था। बाद में पार्टीशन हुआ था और उसके बाद और वो हिंदू हैं और उनकी वाइफ जो है हिंदू हैं और उनके वाइफ के फादर भी हिंदू हैं और वो भी इंडियन है। तो सारे इंडियंस, एवरीथिंग इज दैट वे। तो पता नहीं तुम क्या लॉजिक। नाम ऋषि है, ऋषि हिंदू नाम है, ऋषि इंडियन नाम है। हमसे पूछो। इसमें ये रिलीजन की बात नहीं हो रही है। पॉइंट ये आ रहा है कि जब भी वो थे उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अब इंडिया था
नहीं, हर और चीज़ है वहां भैया। पे पाकिस्तान में लोगों को कुछ समय बाद हिस्ट्री इतनी कन्वोल्यूट कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता लगेगा कि पहले इंडिया था, इंडिया के टुकड़े हुए थे, फिर वो बने हैं। हाँ, वो उनको पता, उनको ये पता ही नहीं। वो कहेंगे हमारा पहले से ही पाकिस्तान था। अब ऐसी उनकी नई जनरेशन आएगी जिसको पता ही नहीं पहले इंडिया का पार्ट थे। हाँ, वो कहेंगे नहीं, हम तो क्योंकि वो लोग अपनी हिस्ट्री को पूरा पीछे से हटा रहे हैं। जब से धरती बनी है वो ये बोलेंगे तब से पाकिस्तान था। देखना ये भी हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा पता नहीं हमारी लाइफ में ये भी हो जाए कि भैया पाकिस्तान अगर तो पहले किसी ने मतलब ध्यान से पढ़ाई लिखाई की हो तो बोलेगा यस, उस वक्त पूरा का पूरा इंडिया था और तब वो वहाँ रहते थे। उसके बाद वो यहाँ आ गए, बाद में पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान बना इंडिया में से। इंडिया इतने बड़े ह्यूज इंडिया का कुछ पार्ट पाकिस्तान और क्यों बना? क्योंकि एक रिलीजन को अपनी खाली एक कंट्री बनानी थी कि बस हमारे रिलीजन के लोग वहां पर रहें, और ये हिंदू हैं। उसके बाद भी अगर आपने बंटवारा करा है और आपने इस इंटेंशन से किया था कि सिर्फ मुस्लिम्स वहां पे रहे, हम उनके लिए बना रहे हैं, तो वो हिंदू जो हैं, आप कैसे कह रहे हो वो पाकिस्तानी है? राइट, कोई लॉजिक है? वही पॉइंट था कि उनको जो कंट्री पाकिस्तान थी वो इस बेसिस पे थी कि एक अलग रिलीजन की कंट्री बनेगी, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान शायद कहते हैं। राइट, तो उस वक्त जो है, इसका मतलब आपने उसी वक्त ही पूरा काम खत्म कर दिया कि कोई और रिलीजन का अगर आपकी कंट्री में रहता है देन इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने अपने आप को तो इस्लामिक कंट्री बोल दिया। अगर आपने अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोला तो दूसरे रिलीजन फिर क्या करेंगे? दैट इज द पॉइंट। वो कंट्री फिर तो उनके लिए आपने यही बोल दिया कि तुम्हारे लिए बेसिस ही वैसा कर लिया। उसके बाद जो है फिर वहां पे जो भी एट्रोसिटीज हो रही हैं उसकी न्यूज तो आती है, इन्होंने भी और जो लोग वहां से यहाँ पे आ गए इंडिया में, जो हिंदूज जो हैं वहां से इंडिया में आ गए, दैट इज वेरी नाइस कि उन्होंने अच्छा डिसीजन मेक किया था। और जो वहां फंसे हुए हैं वो बेचारे जो हैं सह रहे हैं, राइट, तो उनके साथ इतना और देखिए ये वाकई ही बहुत बड़ी बात है। और कि आप कि देखिए पहले ही मिस्टर सुनक जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट, और वो यहाँ तक आने के लिए ही उनको काफ़ी मेहनत लगती है। जब आप ऐसे देश में हैं जहाँ पे सभी एक तरीके के लोग हैं और आप माइनॉरिटी हैं, ही इज़ अ माइनॉरिटी, राइट, आप रिलीजन के हिसाब से देखें, आप नेशनल ओरिजिन के हिसाब से देखें तो माइनॉरिटी है। ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड होती हैं, नो डाउट अबाउट दैट, मगर ग्रो करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद भी जब लिस्ट ट्रस्ट आई थी, जब लोगों को चांस था तो उन्होंने लिस्ट ट्रस्ट को चूज़ किया, जबकि उस वक्त भी उनके पास ज्यादा लीड थी। सिर्फ वोटिंग का पॉइंट था कि वोट कैसे करेंगे, एक तो पॉइंट था कि आपके साथ कितने लोग हैं। तो जब उन्होंने दिखाया कि कंजर्वेटिव पार्टी में मिस्टर सुनक के साथ मैक्सिमम लोग थे, लिस्ट ट्रस्ट के साथ कम थे, मगर उन्होंने बोला अब हम वोटिंग करेंगे और वोटिंग से डिसाइड होगा, तो वो लिस्ट ट्रस्ट बन गई, राइट। तो उस वक्त भी देखिए आपको समझ आ रहा था देयर वाज सम प्रॉब्लम। अब देखिए कि काफी अच्छा हो गया। नहीं, पर मैं ये सोच रही हूँ बैक टू दिस वीडियो कि भैया ये पाकिस्तान जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान जो बोल रहा है, इनसे पूछो कि इतने टाइम से जब ऋषि सुनक की बातें हो रही थी, सब हो रहा था, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब क्या तुम सो रहे थे? तब तो तुमने नहीं बोला कि ये तो पाकिस्तानी भी हैं। अब जब वो पीएम बन गए हैं, अब तुम नींद से जागे और तुमको रियलाइज हो रहा है ओ ये तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी है। क्यों? क्योंकि भैया जिस पार्ट में उनके पेरेंट्स रहते थे वहां पे वो पार्ट हमारा बन गया है। कोई लॉजिक है इनकी? वो कह रहे बोल देते हैं, उसके बाद वापस जो उनको ट्रोल किया जाता है। देखिए दूसरी पॉइंट ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी हम कुछ देखते हैं तो पहली बात रिलीजन की ही करते हैं। हाँ, वही करते हैं बस कि भैया। तो वो भी एक इशू है कि आपके पाकिस्तान के लोगों के जो हम देखते हैं, मैं इसको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से फर्स्ट थिंग जो उनके माइंड में आती है वो रिलीजन आती है। तो जो इतना रिलीजियस सेंट्रिक जिनकी लाइफ है, उनको तो ये लगना चाहिए यस कि मतलब ये दूसरे रिलीजन के हैं। वो तो हिंदूज को मतलब मिस्टर सुनक जो है, ऋषि सुनक हिंदू हैं, ये उनके माइंड में सबसे पहले यही बात आई होगी, क्योंकि जिसकी लाइफ ही पूरे रिलीजन में घूमती रहती है लोगों की, तो उनको तो फर्स्ट पॉइंट आया होगा अच्छा ही भैया ये हिंदू रिलीजन के हैं। नहीं, और इतना अगेंस्ट बोलते हैं हिंदू लोगों के अगेंस्ट, उनको तो ये लगता है हिंदूज बड़े जुल्म कर रहे हैं जी मुसलमानों के ऊपर, कश्मीर में उनके पास बड़े जुल्म हो रहे हैं। वो जो सिखाया जाता है पूरा उनको हिंदूज को तो ऐसा करके वो अलग से कर दिया है जैसे पता नहीं क्या हो। और अब जब प्राइम मिनिस्टर कोई बने हैं जो हिंदू हैं तो वो कह रहे हैं जी वे पाकिस्तान के हैं। एनीवे इनको क्या गेन होगा ये सब बोल के पता नहीं, पर मैं ये सोच रही हूँ ऋषि सुनक सुन के हंस रहे होंगे यार कि कैसे लोग हैं, कौन सी कंट्री है जो इस टाइप की बातें कर रही है। वो भी हैरान हो रहे हैं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनको क्या हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।